वेलकम गाइज, हाउ आर यू? इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो टॉपिक है वो हम लोग क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शंस। ये पार्ट नंबर 2 वीडियो है। पार्ट नंबर 1 वीडियो हम लोग बात कर चुके हैं। तो इस टॉपिक पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड टाइम एज फॉलो, जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले करना क्या है, इसमें ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। किसके बीच में? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए भी निकल सकता है और हम लोग प्रोडक्ट, दोनों अलग अलग केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कंसंट्रेशन और वर्सेस टाइम मतलब कंसंट्रेशन बाय टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। ये चीज़ सबको मालूम है। और इसीलिए इसका यूनिट भी क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग कंसंट्रेशन का जो यूनिट लेने वाले हैं वो क्या है, तो मोल पर लीटर है ना। और टाइम पर मिनट में भी हो सकता है, पर सेकेंड में भी हो सकता है, पर आवर में भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो भी मेरे इस चैनल पे व्यूअर्स न्यू है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है ना, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस को निकालने जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एक लाइन ले लीजिए आप इस तरह से, यहाँ से। ठीक है, फॉर रिएक्टेंट के लिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो ग्राफ जो बनेगा ये रिएक्टेंट के लिए केवल बनेगा। ठीक है, तो फॉर रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस तरह से ग्राफ आप बना लीजिएगा। ग्राफ से हम लोग पता कर लेंगे, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसंट्रेशन है ना। कंसंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का है ना। कंसंट्रेशन बाय टाइम को ही हम लोग रेट बोलते हैं। किसी भी एक पार्टिकुलर पे हम लोग ले लेना, इस तरह से कर्व बनेगा। ये रिएक्टेंट का है, तो रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होता है। सबसे शुरू में 0 सेकेंड पे जो कंसंट्रेशन होता है उसको R0 से डिनोट करते हैं हम लोग। तो 0 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उसको R0 बोलेंगे। ये इनिशियल यानी T सेकेंड पे, T1 फर्स्ट सेकेंड पे जो कंसंट्रेशन होगा R1, और T2 सेकेंड पे जो कंसंट्रेशन होगा उसको R2 बोलेंगे। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन और ये फाइनल कंसंट्रेशन। ये T2 हो गया, T1 कंसंट्रेशन, और ये जो डिफरेंस होगा, ठीक है, R1 बाय R2, R2 माइनस R1 करते हैं हम लोग, तो इसको डेल्टा R से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा R। और ये जो हो जाएगा T2 माइनस T1, इसको डेल्टा T लिखेंगे। ठीक है, रेट इक्वल टू हम लोग बोलते क्या है, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन बाय टाइम, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं इसलिए साइन हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। और ये आपका R2 का कंसंट्रेशन माइनस R1 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों लिए पता है, रिएक्टेंट के लिए। नेगेटिव साइन हम लोग रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो R2 माइनस R1 को चेंज कर देंगे, डेल्टा R बाय डेल्टा T हो जाएगा, T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब डेल्टा। ये जो रेट का निकाल रहे हैं ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस निकल रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना है तो क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक टेंजेंट खींचेंगे। ठीक है, जिससे स्लोप से हम लोग का निकलेगा, तो टेंजेंट को मैच कर देना है। ये स्मॉल इंटरवल के लिए होता है, इंस्टेंटेनियस में डिफाइन किया गया था। इसके पिछला वीडियोज में जो भी बच्चे नहीं देखें उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो ये DR से रिप्रेजेंट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ DR, स्मॉल d रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज। ठीक है, और डेल्टा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लार्ज चेंज को। तो R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या बोलेंगे, तो DR बाई DT। माइनस साइन क्यों लिखे, तो फॉर रिएक्टेंट के लिए बना रहे हैं तो माइनस साइन। तो इस तरह से हम लोग याद रखना है, D इक्वल टू स्मॉल चेंज है ना, D इक्वल टू स्मॉल चेंज। ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, तो इंस्टेंटेनियस के लिए। डेल्टा का ये मतलब होता है लार्ज चेंज, और लार्ज चेंज के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, तो लार्ज चेंज रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस निकालने के लिए डेल्टा का यूज करते हैं। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस।
तो इस तरह से ये आपका निकल के आ गया रिएक्टेंट का डी, हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल डी इंस्टेंटेनियस के लिए, है ना, याद रखना है। और कैपिटल डी बोल डेल्टा जो होगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल चेंज को। फॉर प्रोडक्ट के लिए देख लेते हैं हम लोग, उसी तरह से ग्राफ को प्लॉट कर लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस में टाइम हो जाएगा, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, तो वाई एक्सिस में हम लोग क्या कर देंगे, कंसंट्रेशन लेंगे, टाइम, ठीक है, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे 0 सेकेंड। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा याद रखना है कि 0 से बढ़ेगा, इनिशियली क्या होता है उसका कंसंट्रेशन 0 होता है। तो एट टाइम टी मान लिए, T1 टाइम पे P1 उसका कंसंट्रेशन है और P2 दैट इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो P1 जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग बोलेंगे T1 टाइम पे, और P2 जो कंसंट्रेशन है वो T2 टाइम पे। तो उसी तरह से यहाँ जो T2 और T1 का जो डिफरेंस होगा उसको क्या चीज़ लिखेंगे, डेल्टा T, और P2 और P1 का जो डिफरेंसेस होगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो उसको लिखेंगे डेल्टा P, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, डेल्टा P, ठीक है। रेट इक्वल टू, फिर रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम, हम लोग जानते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। ये एवरेज रेट हो रहा है, ठीक ना। प्रोडक्ट के लिए साइन पॉजिटिव लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव, रिएक्टेंट के लिए माइनस, ठीक है। माइनस नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1 हो गया। अब P2 माइनस P1 जो कंसंट्रेशन है इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा, है ना, प्लस फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P बाय डेल्टा T, ठीक है। ये हुआ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट खींचने के बाद वहाँ से स्लोप निकल जाता है, माइनस dr/dt को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। नीचे वाला जो स्मॉल इंटरवल टाइम चेंज हुआ उसको dt, और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में चेंज हुआ उसको dp मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, dp प्लस फॉर्म में dp बाय dt, है ना। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस प्रोडक्ट ऑफ। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए हम लोग एक क्वेश्चंस को देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। फॉर द रिएक्शंस 2N2O5, है ना, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गैसेस स्टेट में है, ये रिएक्शन करके 4NO2 गैस बना रहा है और ऑक्सीजन गैस बना रहा है, ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड का यहाँ पे दिया हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है, 2.8 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपेरेंसेस ऑफ N2O5, है ना, इसका निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले रिएक्शंस को लिख लेंगे, ठीक है। फॉर द रिएक्शंस रिएक्शंस आपके सामने यह नीचे स्क्रीन में दिया हुआ, आप चाहे तो वहाँ से देख कर लिख लेंगे। 2N2O5 गैसेस स्टेट में ये आपका बन जाएगा 4NO2 गैसेस स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शंस लिख लेंगे, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखते हैं हम लोग, तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। यहाँ जैसे 2 है, 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 1 माइनस साइन क्यों लगाया गया, माइनस साइन हमेशा याद रखना है, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज करता है, इसीलिए नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज करता है, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। चूँकि ये प्रोडक्ट है, NO2 और O2 क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे, ठीक है, पॉजिटिव साइन। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, तो 1/4, है ना, DNO2/dt, ठीक है, DNO2/dt। इसी तरह से इक्वल टू जो भी रिएजेंट्स होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, जो मिक्सचर्स होते हैं सारे कुछ तरह से लिखेंगे हम लोग इक्वल देके, ठीक है। चूँकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का 1 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, D कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि जो रेट ऑफ, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 दिया हुआ था आपका DNO2/dt, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2.8 × 10⁻⁻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 
-3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका दिया हुआ था कंसंट्रेशन NO2 का फॉर्मेशंस का। हम लोग को निकालना है डिसअपेरेंसेस ऑफ N2O5, ठीक है। तो -12 डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाई dt इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो DNO2 का दिया हुआ था उसको फिर से एक बार लिख लेते हैं 1/4 DNO2 बाय dt, ठीक है। अब यहाँ पे पुटअप कर देना है कंसंट्रेशन जो DNO2 का दिया हुआ है वो वाला वैल्यू हम लोग क्या करेंगे नीचे पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो पहले इसको लिख लिए हम लोग, ये -12 वाला जो वो उधर चला जाएगा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको DN2O5 बाई dt। आप देख सकते हैं स्क्रीन में इस तरह से DN2O5 बाई dt माइनस DN2O5 बाई dt इक्वल टू 2/4 इंटू DNO2 बाई dt। तो 2/4 इंटू DNO2 बाई dt का वैल्यू पुटअप कर देना है 2.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1.4। तो इस तरह से आपका रेट ऑफ डिसअपेरेंसेस ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड निकल के आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए उस क्वेश्चंस को आप रिएक्शंस के फॉर्म में लिख लीजिए। फिर क्या करना है, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा क्या करना है, वो 1 चला जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर रिएक्टेंट है तो साइन नेगेटिव करेंगे, प्रोडक्ट है तो साइन पॉजिटिव करेंगे। इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।